अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मोहसिन सयाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग में। मेरे साथ मौजूद है जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राणा अमर हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, बहुत सीनियर एडवोकेट है, बड़ी कीन नज़रें रखते हैं, लॉ पे बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आज इस टॉपिक पे हमें बात करनी है जो रिसेंट वाक़या हुआ है, और उस वाक़े को जब से मैंने तो सुना है, एटलीस्ट दिल दहला देने वाला वाक़या है। इतनी सफाकियत, दरिंदगी की इंतहा है कि एक औरत को उसके बच्चों के सामने रेप किया गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीच में बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनको, उनकी वालदा को उनके सामने, अगर आप ये अपने पे खुद पे मिसाल लेके अगर थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि एक औरत को उसके अपने बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, और वो जो वाक़या नरेट किया जा रहा है उसके मुताबिक कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया मोटरवे पर, और उसका हस्बैंड पेट्रोल लेने गया, पीछे से वो जो बेगैरत लोग थे उन्होंने आके गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, एंटर हुए हैं, डकैती की है, और साथ ही उस औरत को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, साथ उसको रेप का निशाना बनाया। जो मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज के मुताबिक ऐसे लोगों को, जो हमने पार्लियामेंट में क्योंकि बिल पेश हो चुका है कि ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनको लटकाया जाना चाहिए, सरेआम लटकाया जाना चाहिए। मैं बढ़ता हूँ राणा अमर हमीद साहब की तरफ, और इनसे इनके जो ख्यालात हैं, इनके व्यूज हैं। एक तो इस लेजिस्लेशन के रिलेटेड कि क्या सर ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इनको डेथ पेनल्टी तो 376 में ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या इनको, ताकि कल दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि जो भी रेपिस्ट होगा, जो बच्चों का रेप करेगा, जो ज्यादती करेगा औरत के साथ, उसको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या ये सजाएं दी जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ में तो मैं जो इंट्रो दिया मोहसिन सयाद साहब ने, मैं उसमें मुबारके से काम लेते हुए मुझे सीनियर वकील के तौर पे पेश किया। सबसे पहले तो मैं ये पब्लिकली ब्रेवली एडमिट करता हूँ कि मैं जूनियर और अदना वकील हूँ, कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ। दूसरा पहलू जो मोहसिन भाई ने अभी एक वाक़या हुआ है लाहौर में मोटरवे पे, उसमें जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं उसके अक़ब में, और जो उसके रिप्रिकॉशंस हैं, जो उसके माँ बाप के मामलात हैं, उस पर अब सोशल मीडिया पे भी बड़ी डिस्कशंस होंगी। उस पर जो आपका नेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी बड़ी डिस्कशंस होंगी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, और अवाम जो है उस पर बड़े बड़ी तबसरा आराई करेगी। सबसे पहला जो पहलू है ना, वो अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एक उजागर हुआ है। आज से नहीं, जब से मोटरवे बनी है, लोगों में ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता था कि वो वहाँ पे सेफ ट्रैवलिंग है, वहाँ पे आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये पोल भी खुल गई। एक तो बैड गवर्नेंस भी अब सामने आई है। दूसरा इसका जो पहलू मोहसिन भाई बता रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन, असल एस्पेक्ट ये है कि कल्प्रेट्स जो है वो स्कॉट फ्री कैसे जाते हैं। अवाम को नहीं इल्म कानून की बारीकियों का, मुशगाफियों का, अवाम राय दे देती है, अवाम अपने वकला पे भड़ास निकालती है, अवाम अदलिया पे भड़ास निकालती है। जो बुनियादी जिम्मेदारी है किसी को सजा याब करवाने के लिए, वो पुलिस की है, वो प्रोसिक्यूशन की है, वो जिसने एविडेंस कलेक्ट करनी है। शहादत इकट्ठी करके जब अदालत में पेश की जाएगी, तो अगर अच्छी शहादत, अच्छे तरीके से, सिंसियरली, ईमानदारी से शहादत को अदालत के सामने पेश किया जाए, मैं देखता हूँ कौन जाके वो वहां से अदलिया से बरी होता है। हमेशा वो लोग बरी होते हैं जिसके खिलाफ कमजोर शहादत आई हुई है। अदालत क्या करे जब अदालत देखती है कि शहादत इस किस्म की कमजोर है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उसकी सजायाबी मुमकिन नहीं होती, तो फिर जिम्मेदार कौन है? ना वकला है, ना जुडिशरी है। जिम्मेदार है आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी पुलिस, जिसकी ड्यूटी है कि एविडेंस कलेक्ट करे और उसको अच्छे तरीके से चालान बना के अदालत के पेश करे, ताकि अदालत उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी कन्विक्शन करे। दूसरा पहलू जो मेरे भाई ने पूछा है वो है इसकी जो लेजिस्लेशन की डिमांड है। एक पब्लिक में ये पाई जाती है कि जो भी रेप के केसेस हैं उनके जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको पब्लिक हैंगिंग दी जाए, उनको चौकों चौराहों में लटकाया जाए। मैं देखे, मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। हर वकील, चाहे वकील है, चाहे जज है, कोई भी है, वो इन बातों से मुतासर हुए बिना नहीं रह सकता। अगर अवाम की ये राय है कि इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स में जो मुलव्वस लोग होते हैं उनकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इस मामले में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और बहुत से हमारे जो दर्दमंद जो एमएलएज एमपीएज हैं, इस लेजिस्लेशन के लिए वो अपनी तहर्रुक करते भी रहते हैं। और इस सिलसिले में जो कुछ तबकात हैं हमारे जो कि वेस्ट से मुतासर हैं, या जिनको ये खौफ है कि वेस्ट हमारे बारे में क्या कहेगा,
تو وہ طبقات اس کو اپوز کرتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو کرب کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس قسم کی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جس کی مثال بن سکے، تاکہ فیوچر میں اس طرح کے اقدامات کو، فیوچر میں ہونے والے اس طرح کے جرائم کو روکنے میں مدد مل سکے. ایسا ویسے ناظرین بہت کم ہوتا ہے کہ رانا صاحب اور میری جو رائے ہے ہم کسی بات پہ اتفاق کر رہے ہوں، لیکن اس لیجسلیشن کی حد تک ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو فواد چودھری ہے، شیری مزاری ہے، میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا فین شین، بڑا فالوور شولر، سارا کچھ سائڈ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس لیجسلیشن کی مخالفت کر رہے ہو تو آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کلپریٹ پہ ثابت ہو جاتا ہے، الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ریپسٹ ہے، اس نے ریپ کیا ہے، تو پھر اس کو چوک میں، چراہے میں لٹکانے سے ایٹ لیسٹ ایک میسج سوسائٹی کو ضرور جائے گا کہ اگر آپ ایسا کوئی ایکٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فیئر قسم کی جو سزائیں ہیں وہ آپ کو ریاست دے گی. آپ کو ریاست نے کھلے عام نہیں چھوڑ دیا کہ آپ کسی کی بیٹی کو، کسی کے بھائی کو، کسی بچے کو، کسی کے بیٹے کو آپ زیادتی کا نشانہ بنائیں اور آپ پھر کھلے عام سوسائٹی میں 2-4 سالوں کے بعد آپ کھلے عام دندناتے پھرے. رانا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ ہمارا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہمارا جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہ بڑا ویک ہے، جس وجہ سے ان کے اوپر یہ الزامات ثابت یہ کرتے ہیں لیکن ان پہ ثابت نہیں ہو پاتے اور یہ بری ہو کر باہر آ جاتے ہیں. آپ اپنے ویوز کا، آپ کی اپنی جو رائے ہے، کیا آپ اس لیجسلیشن کے حق میں ہیں یا آپ اس لیجسلیشن کے اگینسٹ ہیں، آپ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کی رائے پہ غور کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ